Hello, good morning once again. As you know about me, this is Amit Kumar. पिछले लेक्चर में पिछली वीडियो में आप देखे थे कि प्लेन मिरर को डिफाइन किया गया था और उसके बाद इमेज बताया गया था, इमेज के टाइप्स बताया गया था कि वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज एज वेल। लेकिन वर्चुअल और रियल इमेज, वर्चुअल एंड रियल इमेज को डिफाइन करने से पहले हमको स्फेरिकल मिरर के बारे में समझना होगा। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो अभी अधूरे पड़े हैं प्लेन मिरर को, उसको डिफाइन करूंगा, उसके बाद आगे चलेंगे स्फेरिकल मिरर पे। तो हम देख रहे हैं कि कैसे इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म कैसे होता है उसको देखेंगे। ओके, आइए देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि अपने पास एक प्लेन मिरर है, अपने पास एक प्लेन मिरर है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया जाता है। उसके सामने ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो इससे अगर इंसिडेंट रे आएगी, ठीक है, आगे भी चलेगी। अब बिल्कुल परपेंडिकुलर है कि इसी पे आएगी और इसी के बजाएगी। क्लियर है? और यहां से भी इंसिडेंट हुई लाइट। अब देखिए यहां से लाइट एक और आई और रिफ्लेक्ट कर गई, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को यहां पे भी वैलिड कर रहा है क्योंकि एंगल आई इज टू एंगल आर। ओके, अब इस रे को हम रिट्रेस करेंगे तो यहां पे आप कट कर रहा है और इस को रिट्रेस कर रहे हैं तो यहां पर आकर एक इमेज फॉर्म हो रहा है। थोड़ी कंस्ट्रक्शन मिस्टेक है जिसकी वजह से थोड़ी सा ये छोटा और बड़ा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों इक्वल ही आएंगे। ठीक है ना, दोनों इक्वल और इक्वल डिस्टेंस पे ही आएंगे। क्या? ये इमेज और ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखिए हमने ये बोला था कि इसका इक्वल डिस्टेंस होता है, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उतना ही इमेज का डिस्टेंस होगा। ओके, ये बताया गया था और ये भी बताया गया था कि इसका मैग्निफिकेशन 1 होगा और ये भी बताया गया कि ये इरेक्ट होता है। और मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन क्या होता है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हम ये जानते हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों इक्वल है। ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों इक्वल है। अब जब दोनों इक्वल है, अगर इसको मान लेते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा मैग्निफिकेशन? 10 आउट ऑफ 10/10 इक्वल्स टू 1। यही होता है क्या? मैग्निफिकेशन। मैंने ये बताया था कि प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। ये आपके सामने प्रूफ होगा कैसे होता है। ऐसे होकर देख लीजिएगा कि एक ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे खड़ा होगा मिरर के सामने, उतने ही डिस्टेंस पे उससे प्रतीत होगा कि उसका इमेज बन रहा है। ओके, और इरेक्ट होता है। इरेक्ट इमेज कैसा है? इरेक्ट है, मतलब सीधा। ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर किसी पॉइंट पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, जैसे कि दो मिरर आपके सामने दे दिया गया है, दो प्लेन मिरर आपके सामने दे दिए गए हैं और दोनों मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कैसा है? परपेंडिकुलर है। अगर इसके बीचों बीच एक ऑब्जेक्ट को रख दिया जाता है, अब पूछा जाता है कि बताइए इसके इमेज कितने बनेंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन कभी-कभी क्रिएट हो जाता है कि हाउ कुड यू फाइंड आउट। ओके, तो इसको देखेंगे कि एक अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, छोटा ले लेते हैं ऑब्जेक्ट इतना ऐसा है, तो इसका ये आपका मिरर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये मिरर हो जाता है, इसके करस्पॉन्डिंग ये मिरर हो जाता है। चलिए अब देखते हैं इमेज का। इमेज यहाँ पे तो इसका इमेज
यहाँ बनेगा इक्वल डिस्टेंस पे। क्लियर है? इक्वल डिस्टेंस पे देख लीजिएगा, है ना। और यहाँ है तो इसका इमेज यहाँ बनेगा इक्वल डिस्टेंस पे। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए ये भी मिरर की तरह वर्क कर रहा है और ये भी ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। बेशक ये क्या है, इमेज है, तो इसका भी तो इमेज बनेगा, इसका इमेज बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब जहाँ क्रॉस कर रहे हैं, जैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पे एक इमेज बन रहा है। क्या बन रहा है? वहां एक इमेज। ऑब्जेक्ट एक इमेज का क्या है कि इफ एंगल इज 90 डिग्री बिटवीन टू प्लेन मिरर, दो प्लेन मिरर के बीच 90 का एंगल है, 90 का एंगल है तो कितने ऑब्जेक्ट, कितने इमेज फॉर्म होंगे एक ऑब्जेक्ट का। कितने हो रहे हैं? ये तो ऑब्जेक्ट है, इमेज फर्स्ट, इमेज सेकेंड एंड इमेज थर्ड, 3 इमेज बन रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एंगल दिया होगा और हमको डिफाइन करना होगा भाई कितने बनेंगे, कितने इमेज बनेंगे। तो उसके लिए आसान सा फॉर्मूला आता है जिसको इंप्लीमेंट करके आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका इमेज कितना बनेगा। आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, यहाँ तो मालूम चल गया होगा कि 90 डिग्री का एंगल दूसरे पे हो तो कितना इमेज बनेगा? 3। ये तो मालूम चल गया। आइए देख लेते हैं फॉर्मूला से। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखिए इसके लिए फॉर्मूला आता है डियर कि हाउ टू फाइंड अ इमेज थ्रू द प्लेन मिरर। कैसे आता है? 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये फाइंड रखिए कि हाउ टू फाइंड इमेज। इमेज कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसमें ये फॉर्मूला 360 अपॉन थीटा -1। थीटा इज द एंगल बिटवीन given to the mirror। इसका मतलब कि मिरर के बीच कितना एंगल दिया गया है वो आपको बताया जाएगा। अब देखिए जो हमने 90 डिग्री का एंगल किया था कि भाई यहाँ पर आपका मिरर है, एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे है, तो कितना उसका इमेज फॉर्म होगा। एक ऑब्जेक्ट है, कितना इमेज फॉर्म होगा। आइए देख लेते हैं इसे। 360 अपॉन कितना एंगल बढ़ाइए? 90 डिग्री। 90 डिग्री करो, -1 करो, -1 करो, कितना आएगा? यहाँ से काट दो 4, 4 -1 कितना आ गया? 3 आ गया। यहाँ आ गया 4 -1 इक्वल्स टू 3। देख लीजिएगा 3 आ रहा है। हमने क्या निकाला? 3 ही निकाला था। आई होप समझ में आ गया होगा। एक दो और बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर एंगल के बीच, अगर सॉरी मिरर के बीच 60 डिग्री, द एंगल बिटवीन मिरर इज 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री एंगल है देन find out the number of image, how do you find? सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करो, 360 upon theta -1 implies that 360 upon theta की वैल्यू कितनी है? 60 -1 कितना है? 0 से 0 गया, 6 बार में implies that 6 - 1 is 5। अगर दो मिरर के बीच में 60 डिग्री का एंगल है तो इमेज कितने फॉर्म होंगे? 5। कितने होंगे? 5। ध्यान रखिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए आगे चलते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा।
अब देखिए प्लेन में पढ़ते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? एक मिरर लिया, मिरर है यहां पे, लाइट इंसिडेंट हो रही है, लाइट इंसिडेंट हो रही है एक सरफेस पे, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो रही है। जैसा कि आपने बताया कि आपने सीखा है कि रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन लाइट का जो मेन डायरेक्शन था वो ये था, लेकिन वो रिफ्लेक्ट कर गए फ्रॉम दिस एंगल, फ्रॉम दिस एंगल। ध्यान से देखिएगा, ये इंसिडेंट रे है, लाइट का डायरेक्ट ये डायरेक्शन था, लेकिन वो रिफ्लेक्ट बैक कर गए इस एंगल पे। इसी एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। ये इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे। अब देखिए लाइट इंसिडेंट की सरफेस पे, ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सा देखिए कि लाइट इंसिडेंट की सरफेस पे इसका डायरेक्शन ये था, लेकिन वो रिफ्लेक्ट बैक कर गए इस एंगल पे। तो ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है इसके थ्रू और इसके थ्रू, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। ओके, अब इसमें आप देख लीजिएगा कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या आपको बता दिया गया कि जो फाइनल इमर्जेंट रे आ रही थी यहाँ पे, लेकिन रिफ्लेक्ट बैक कर गए। तो ये जो एंगल जनरेट हो रहा है इसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। आइए देख लेते हैं द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे आर फाइनली emergent reflected this is known as and emergent or reflected, it's known as emergent angle and reflected by which angle it's known as angle of deviation, angle of डेविएशन। इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। अब देखिएगा यहाँ लाइट का डायरेक्शन यूं था, लेकिन रिफ्लेक्ट